स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर मैंने किसी अच्छी कंपनी का स्टॉक पिक किया है या मैंने किसी ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे प्रॉफिट ही होगा। पर एक्चुअली में दोस्तों ये सिर्फ आधा सच है और आधा सच जानकर हम कभी स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने के बाद में भी हमें लॉस होता है। फिर हम समझेंगे स्टॉक पिक करने के 3 सिंपल स्टेप जिसे फॉलो करके आप अपने प्रॉफिट के चांसेस इंक्रीज कर पाएंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक सिंपल सवाल आपके लिए, अगर मैं मारुति स्विफ्ट कार आपको 1 करोड़ रुपए में सेल करूं तो क्या आप उसे खरीदेंगे? शायद आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कैसी अजीब बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि मारुति स्विफ्ट कार 1 करोड़ रुपए की तो नहीं है। चाहे मैं आपसे कहूँ कि ये मारुति की सबसे अच्छी कार है और इसका ब्रेकिंग सिस्टम BMW से भी अच्छा है, इसकी जो सीट्स हैं वो मर्सिडीज से भी अच्छी हैं, मैं कुछ भी कहूँ आप मुझसे स्विफ्ट कार 1 करोड़ रुपए में तो बाय नहीं करेंगे। इनफैक्ट मैं भी स्विफ्ट कार को इस प्राइस में बाय नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं और आप स्मार्ट थिंकिंग यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पर स्विफ्ट कार की वैल्यू को 1 करोड़ रुपए से कंपेयर कर रहे हैं, जिससे हम ये ईजिली समझ पा रहे हैं कि स्विफ्ट कार 1 करोड़ रुपए में काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइज है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों स्विफ्ट कार अच्छी नहीं है, कार अच्छी है, लेकिन इसकी प्राइस 1 करोड़ रुपए तो नहीं है। तो ये थी दोस्तों हमारी स्मार्ट थिंकिंग। पर बात जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की आती है तो हम अपनी पूरी स्मार्ट थिंकिंग, अपनी पूरी इंटेलिजेंस को भूल जाते हैं। कार वाले एग्जाम्पल से समझे तो हम इन्वेस्टिंग करते समय सिर्फ कार यानी कि कंपनी को देखते हैं और इस बात पर ध्यान भी नहीं देते हैं कि क्या कंपनी की वैल्यू उसकी प्राइस के हिसाब से ठीक है। और इसकी वजह से होता यह है दोस्तों कि हम अक्सर स्टॉक मार्केट में स्विफ्ट कार करोड़ों रुपए में बाय करते हैं। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर हमने भावनाओं में बहकर स्विफ्ट कार को 1 करोड़ रुपए में बाय करने की बेवकूफ़ी कर दी तो हमें इस पर 20% प्रॉफिट बनाने के लिए खुद से बड़ा बेवकूफ़ ढूंढना पड़ेगा जो हमसे स्विफ्ट कार को 1 करोड़ 20 लाख रुपए में बाय करेगा। और बिल्कुल इसी वजह से दोस्तों स्टॉक मार्केट में हमें अच्छी कंपनियों में भी लॉस होता है। जब हम अच्छी और पॉपुलर कंपनियों के स्टॉक्स को बिना सोचे समझे बाय करते हैं तो असल में हम उन स्टॉक को उसके रियल प्राइस से काफ़ी हाई रेंज पर बाय कर लेते हैं और फिर उस कंपनी की प्राइस हाई रेंज से क्रैश होकर नीचे आती है तो हमें फिर उसमें लॉस होता है। कुछ टाइम के लिए ऐसा ज़रूर हो सकता है दोस्तों कि कंपनी के शेयर की प्राइस काफ़ी ऊपर चली जाए, पर स्टॉक मार्केट में एक तरह का फोर्स काम करता है जो आज नहीं तो कल हाई शेयर प्राइसों को उसकी हाई प्राइस से खींचकर लो प्राइस पर ले ही आता है। इस वजह से दोस्तों स्टॉक मार्केट में ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम कितनी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि हम अच्छी कंपनियों के शेयर को कितने महंगे और कितने सस्ते प्राइस पे बाय कर रहे हैं। एक नई स्विफ्ट कार के लिए 1 करोड़ रुपए की प्राइस बहुत ज़्यादा महंगी है, पर वहीं अगर हमें 1 करोड़ रुपए में प्राइवेट जेट मिले तो वो काफ़ी सस्ता माना जाएगा। यानी दोस्तों हमें ना तो सिर्फ कंपनी देखनी है ना तो सिर्फ प्राइस देखना है, हमें दोनों चीज़ों पर फोकस करना है और ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या वो कंपनी हमें सस्ते प्राइस पे मिल रही है या फिर महंगे प्राइस पे मिल रही है। और हमेशा दोस्तों स्टॉक मार्केट में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अच्छी से अच्छी कंपनी के शेयर को सस्ते से सस्ते प्राइस पर बाय कर पाएँ। और ये हम कैसे कर सकते हैं, आइए इसे समझते हैं। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनियों को सस्ती प्राइस में बाय करने के लिए हम 3 स्टेप का एक प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेप है अच्छी कंपनियों को ढूंढना। और इसके लिए हम कंपनियों में 2 चीज़ें देख सकते हैं। पहली है दोस्तों बिजनेस क्वालिटी और दूसरी है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। बिजनेस क्वालिटी समझने के लिए हम दोस्तों कंपनी में 3 चीज़ें देख सकते हैं। पहला है कंपनी का सेल्स ग्रोथ, दूसरा है उसका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE, तीसरा है उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि ROCE। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो एक अच्छी कंपनी वो होती है जिसने अपनी सेल्स को पिछले 7 से 10 साल में हर साल कम से कम 10% से बढ़ाया हो, यानी कि कंपनी का सेल पिछले 7 साल में डबल जरूर हुआ हो। वहीं दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे अच्छी कंपनी वो होती है इसके लिए ये दोनों रेशियो पिछले 7 से 10 सालों में हर साल कम से कम 15% ज़रूर हो। तो दोस्तों इन 3 चीज़ों से हम बिजनेस की क्वालिटी को समझ सकते हैं। अगर कोई कंपनी लगातार अपनी सेल्स को 10% की रेट से बढ़ाती हुई आ रही है और उसका ROE और ROC कंसिस्टेंटली 15% से ज़्यादा है
तो कंपनी की जो बिजनेस क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वहीं दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को समझने के लिए हम उसमें 2 चीज़ें देख सकते हैं। पहला है डेट टू इक्विटी रेशियो और दूसरा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए ये ज़रूरी है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम हो। जितना कम हो उतना अच्छा, अगर 0 है तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसका मतलब है कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी लोन नहीं है। और अगर कंपनी पर 1 रुपये का भी लोन नहीं है तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम जो किसी कंपनी में हो सकती है वो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। दूसरा है दोस्तों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कंपनियां वो कंपनियां होती है जिनके लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम से कम 3 ज़रूर हो। जितना ज़्यादा हो कंपनी उतनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी। तो दोस्तों हमने बिजनेस क्वालिटी के लिए 3 चीज़ें और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए 2 चीज़ें, यानी हमने टोटल 5 चीज़ों को देखा है। अब दोस्तों करना यह है कि इन 5 चीज़ों के सही वैल्यूज़ के बेसिस पे हमें अच्छी कंपनियों की एक लिस्ट को रेडी करना है। कोई भी कंपनी आपको मिले उस कंपनी में आपको ये 5 चीज़ें चेक करनी है और उस कंपनी में इन 5 चीज़ों की वैल्यू वही है जो हमने अभी देखी। तो आपको उस कंपनी को अपनी अच्छी कंपनी की लिस्ट में शामिल करना है। और अगर वैल्यूज़ उतनी नहीं है जितनी हमें चाहिए तो इस कंपनी को इग्नोर करके आप आगे बढ़ सकते हैं और दूसरी कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं। ऐसा करते हुए दोस्तों आपको 50 से 100 कंपनियों की एक लिस्ट तैयार करनी है। फिर आता है दोस्तों हमारा स्टेप नंबर 2, जिसमें हमें करना है इंतज़ार। लेकिन किस चीज़ का इंतज़ार? तो दोस्तों जिन अच्छी कंपनियों की लिस्ट हमने बनाई है उन कंपनियों के शेयर सस्ते प्राइस में मिलने का इंतज़ार हमें करना है। क्योंकि दोस्तों अगर हमने 100 रुपये की चीज़ को 150 रुपये में बाय किया तो फिर कौन हमसे वो चीज़ 170 और 180 रुपये में बाय करेगा? क्योंकि सब हमारी जैसी गलती करें ये ज़रूरी नहीं है। पर अगर हम 100 रुपये की चीज़ को 70 रुपये या 80 रुपये में बाय करते हैं तो इसके चांस बहुत ज़्यादा हैं कि हम उसे 100 रुपये के आसपास सेल कर सकें। और अगर दोस्तों आप इस लॉजिक को समझ रहे हैं तो यकीन कीजिए कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं। पर बन पाएंगे या नहीं ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप इस लॉजिक को कितने अच्छे से अपने इन्वेस्टिंग में अप्लाई करते हैं। इसलिए दोस्तों स्टेप नंबर 2 ये है कि हमें अपनी अच्छी कंपनियों के साथ बैठे रहना है और उनके सस्ते प्राइस पे मिलने का वेट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है लिस्ट बना ली अच्छी कंपनियों की, पर हमें वेट कब तक करना है? आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी सेलेक्ट की गई कंपनियों में कौन सी कंपनी सस्ते प्राइस में मिल रही है? तो आइए इसे भी समझते हैं। कंपनी अभी हमें सस्ते प्राइस में मिल रही है या महंगे प्राइस में, इसे पता करने की प्रोसेस को ही वैल्यूएशन कहा जाता है। वैल्यूएशन करने के तो वैसे बहुत सारे तरीके हैं, पर हम अभी जिस वैल्यूएशन के तरीके को देखेंगे उसे रिलेटिव वैल्यूएशन कहते हैं। तो इसके लिए हमें कंपनियों में कम से कम 3 चीज़ों को देखना है। पहला है पीई रेशो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। दूसरा है पीईजी रेशियो यानी प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। तीसरा है पीबी रेशियो यानी कि बुक वैल्यू रेशियो। सबसे पहले बात करते हैं पीई रेशियो की। पीई रेशियो के लिए 3 बातें इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि ये 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि कंपनी का पीई रेशियो उसके इंडस्ट्री के पीई रेशियो से कम होना चाहिए। अगर किसी कंपनी का इंडस्ट्रीज एवरेज पीई रेशियो 20 का है तो उस कंपनी का पीई रेशियो 20 से कम ही होना चाहिए। तीसरा ये कि कंपनी का जो पीई रेशियो है दोस्तों वो उसके अपने 3 साल के मीडियन पीई रेशियो से कम होना चाहिए। पीईजी रेशियो की बात करें तो ये सिंपली 1 से कम होना चाहिए। और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो इसके लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला ये कि ये इंडस्ट्रीज़ के प्राइस टू बुक वैल्यू के रेशियो से कम होना चाहिए। कंपनी जिस भी इंडस्ट्रीज़ की है उसका जो एवरेज प्राइस टू बुक रेशियो है, कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो उस प्राइस टू बुक वैल्यू से कम होना चाहिए। और दूसरा ये कि कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो उसके अपने पिछले 3 साल के मीडियन प्राइस टू बुक रेशियो से कम होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें दोस्तों सारे रेशियोज़ आप स्क्रीनर.com वेबसाइट पे जाके आसानी से देख सकते हैं। आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पे जाकर एक स्टॉक ओपन करना है। वहाँ पर आपको ये सारे रेशियोज़ दिख जाएंगे। फिर आप चार्ट के सेशन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो,
और प्राइस टू बुक रेशियो दोनों की हिस्टोरिकल वैल्यूएशन चार्ट भी मिल जाएगी। अब है दोस्तों फाइनल स्टेप नंबर 3, जिसमें आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। इसमें करना यह है कि दोस्तों आपको आपकी सारी अच्छी कंपनियों की लिस्ट में से सारी कंपनी के वैल्यूएशन को टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। यानी आपको उनका PE रेशो, PEG रेशो और PB रेशो तीनों चेक करते रहना है। और जैसे ही दोस्तों कोई अच्छी कंपनी आपको इन तीनों रेशियोज़ के बेस पर सस्ती मिले, आपको उसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। दोस्तों इसमें आपको ऐसा मुश्किल है कि एक साथ में ही 15 से 20 कंपनियां पोर्टफोलियो बनाने के लिए मिले। ऐसा नहीं होगा। आपको टाइम टू टाइम ये प्रोसेस करते हुए रहना होगा और धीरे धीरे आप 15 से 20 कंपनियों का पोर्टफोलियो बना पाएंगे। तो दोस्तों ये था 3 स्टेप का सिंपल स्टॉक पिकिंग ऑप्शन। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।